Hello student, welcome to Study World. In this video we are going to study the first chapter of Geography class 7th, that is our environment. So let's begin. So student, firstly I want to make you clear that what we are going to study in this chapter. First of all, we will talk about the introduction of this chapter. Next is meaning of the environment, component of environment, and then we will talk about the threats of environment, and then after we will talk about biotic and abiotic, what are biotic and what are abiotic component. Next is natural environment, and then after we will talk about domain of the earth, domain of the environment, and finally we will talk about biosphere, ecosystem, and the human environment. So in this way we will finish the whole chapter in this video. So student, let's begin with the introduction. Whatever we see in our surrounding make us the environment. First of all, I want to make you understand that anything you see in your surrounding, जो भी आप देखते हो अपने आसपास में, like table, chair, clothes, school, park, newspaper, everything, है ना, that is environment. लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट बेसिकली होता क्या है, मैंने आपको बताया कि जो भी चीज़ आप अपने आसपास में देखते हो उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं. सो इन्वायरमेंट मीन्स द सराउंडिंग और कंडीशन इन विच पर्सन, एनिमल और प्लांट्स लिव और ऑपरेट्स. मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं, है ना, कोई भी पर्सन, एनिमल और प्लांट जहाँ पे रहते हैं उसके चारों तरफ का जो भी मतलब एटमोसफेयर हो गया, है ना, दैट इज़ इन्वायरमेंट. ठीक है. और दूसरा डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हो, इन्वायरमेंट इज़ द प्लेस where people, things and nature that surround all living organism. So it is a combination of natural and man-made resources. यानी बेसिकली इन्वायरमेंट जो होता है वो क्या होता है, कम्बिनेशन होता है किस चीज़ का, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का. नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कंपोनेंट्स होता क्या है, मतलब किन चीज़ों से मिलकर के इन्वायरमेंट बना हुआ है ना. तो बेसिकली तीन कंपोनेंट्स होते हैं इन्वायरमेंट के, नेचुरल, मैन मेड और ह्यूमन. दीज आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, नेचुरल, मैन मेड एंड ह्यूमन. दीज आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट. सो लेट अस डिस्कस what are natural environment. Natural means the natural surroundings, है ना, that is air, water, land and living things. यानी natural environment consist of these four parts, that is air, water, land और living things. living things में कुछ भी आ सकता है ना, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, कुछ भी आ सकता है. सेकेंड कंपोनेंट है दैट इज़ मैन मेड, है ना. मैन मेड में क्या होगा, ऑल दोज थिंग्स विच आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स, लाइक बिल्डिंग, पार्क, स्कूल, ब्रिज, है ना, मॉन्यूमेंट, इंडस्ट्री, रोड, ये सारे किन के द्वारा बनाया गया है, ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाया गया है. तो ये क्या होगा, मैन मेड. यानी जो मानव ने बनाया, जो ह्यूमन बींग्स ने बनाया है उसे हम क्या बोलेंगे, मैन मेड बोलेंगे. थर्ड कंपोनेंट हमारा इन्वायरमेंट का है दैट इज़ ह्यूमन. ह्यूमन बींग्स जैसे जो उनके वैल्यूज़ और बिलीफ होते हैं, है ना, वो हमारा क्या कहलाएगा, ह्यूमन इन्वायरमेंट कहलाएगा. सो ह्यूमन इंक्लूड्स ह्यूमन रिलेटेड वैल्यूज़ एंड बिलीव्स लाइक इंडिविजुअल, फैमिली. अगर कोई हम एक आदमी की बात करते हैं दैट इज़ ह्यूमन बींग्स, है ना, दैट इज़ द कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट. पूरी फैमिली की बात कर लेते हैं या पूरे कम्युनिटी मतलब पूरे समाज की बात कर लेते हैं, सोसाइटी की बात कर लेते हैं, किसी धर्म की बात करते हैं, रिलीजन की बात करते हैं. अगर हम एजुकेशन रिलेटेड मतलब बात करते हैं तो वो भी कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ह्यूमन कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, है ना. ह्यूमन जो थर्ड टाइप है उसमें आएगा. पॉलिटिकल सिचुएशन हो गया, इकोनॉमिक सिनेरियो हो गया, दिस ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ह्यूमन. ओके. नाउ वी विल टॉक अबाउट द थ्रेट्स टू इन्वायरमेंट. यानी कौन कौन से ऐसे इन्वायरमेंट में जो है वो उसके लिए मतलब प्रॉब्लम है, समस्या है, क्या 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 ऐसे चीज़ें हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है. सो यहाँ पे थ्रेट टू इन्वायरमेंट का मतलब होता है एनीथिंग दैट कैन डिस्टर्ब आवर नेचुरल इन्वायरमेंट. यानी जो हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको डिस्टर्ब पहुंचा रहा हो. जैसे फॉर इंस्टेंस एग्जांपल में मैन मेड थिंग्स जैसे चेयर, है ना, और बहुत सारे हैं फर्नीचर्स जो आइटम है उसके लिए क्या करना पड़ रहा है, हमें जंगल को काटना पड़ रहा है. तो वो हमारे इन्वायरमेंट को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा. एज फ्यूम्स आर पॉल्यूटिंग द एयर, लैंड इज़ बिंग कंज्यूम टू बिल्ड फैक्ट्रीज. बहुत सारे लैंड को क्लियर किया जा रहा है, उसके बहुत सारे पेड़ को काटा जा रहा है ना,
फैक्ट्रीज को बिल्ड करने के लिए। सो दीज आर द थ्रेट्स टू इन्वायरमेंट, यानी जो हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करे, नुकसान पहुंचाए। अब हम बात करेंगे दो तरह के ऑर्गेनिज्म के बारे में, है ना, जैसे बायोटिक और अबायोटिक। हम बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं बायोटिक क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, दैट कंप्राइजेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो प्लांट, एनिमल्स, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सारे किसके अंदर में आएंगे, सारे जो आएंगे वो बायोटिक में आएंगे। और अबायोटिक क्या होता है, दैट कंप्राइजेज ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट, है ना, फॉर एग्जांपल रॉक्स, वाटर, एयर, सनलाइट, दीज आर अबायोटिक। यानी हम लोगों ने क्या पढ़ा, बायोटिक क्या होता है, जो लिविंग वर्ल्ड होता है ना, लिविंग थिंग्स होते हैं, और अबायोटिक क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। हमने पढ़ा था 3 कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, जिसमें से नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में हमें पढ़ना है। नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है, जिसमें लैंड होते हैं, वाटर, एयर और प्लांट्स, एनिमल्स, है ना, ये सारे जो होते हैं ये नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं। लैंड क्या होता है, यानी जो जिस पे लिथोस्फीयर, हम जिस पे रहते हैं। वाटर यानी हाइड्रोस्फीयर कह सकते हैं ना, यानी ये जो सारे होते हैं ये सारे क्या होते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट। आपको एक डिड यू नो जो है ये बुक में दिया हुआ है, यानी हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाते हैं, बिकॉज हम लोग इन्वायरमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमें जानना चाहिए कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है। सो एवरी ईयर इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून। तो याद रखना है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डोमेन ऑफ इन्वायरमेंट। व्हाट आर द डिफरेंट डोमेन, डोमेन मीन्स डिफरेंट लेयर, है ना, इन्वायरमेंट के कितने लेयर्स होते हैं। सो हम बात करेंगे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, और उसके बाद है एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर। टोटल 4 डोमेन्स होते हैं, यानी इन्वायरमेंट्स हैव 4 डोमेन्स। दैट इज़ फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं लिथोस्फीयर के बारे में। लिथोस्फीयर क्या होता है, लिथोस्फीयर बेसिकली जो होता है सॉलिड क्रस्ट, यानी द हार्ड टॉप लेयर ऑफ अर्थ इज नोन एज लिथोस्फीयर, दैट इज मेनली मेड अप ऑफ रॉक्स, मिनरल्स, है ना, एंड कवर बाई थीन लेयर ऑफ सॉइल। ऊपर से क्या होता है, सॉइल होता है। सो लिथोस्फीयर क्या होता है, इट इज़ अ सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ का ऊपर का जो टॉप लेयर होता है उसे हम लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, द वाटर ऑन द अर्थ सरफेस, जो यानी वाटर बॉडीज होते हैं लाइक ओशियंस, सी, लेक्स, रिवर, ये सब क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर, यानी जिसमें पानी होता है ना, दिस इज हाइड्रोस्फीयर। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड डोमेन जो है एटमॉस्फेयर। व्हाट इज एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर, है ना, दैट सराउंड द अर्थ, यानी जो अर्थ के चारों तरफ जो होता है एयर का एक लेयर, है ना, ब्लैंकेट ऑफ एयर, है ना, दैट इज एटमॉस्फेयर। इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ मेनी गैसेस, इसमें बहुत सारे गैसेस हैं, डस्ट हैं, वाटर वेपर है, यानी एटमॉस्फेयर इज कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, है ना, ये सब कहाँ है, एटमॉस्फेयर में ही तो है। अच्छा, एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं उनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है, सो नाइट्रोजन, उसकी मात्रा कितना होता है, 78%। सेकेंड जो है वो कौन सा ज़्यादा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मात्रा कितना है, 21%। सो दीज आर द गैसेस, है ना, विच मेक्स एटमॉस्फेयर, यानी जो कि एटमॉस्फेयर को बनाने में हेल्प करता है। और नेक्स्ट है डस्ट और वाटर वेपर, ये सारे मिलके एटमॉस्फेयर बनाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दो चीज़ें के बारे में, वेदर और क्लाइमेट क्या होता है। ये जो वेदर और क्लाइमेट जो होते हैं ना, ये चेंजेज होते हैं ना, एटमॉस्फेयर में जो चेंजेज होता है दैट इज़ वेदर एंड क्लाइमेट। सो एनी चेंज इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूसेस चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट, यानी एटमॉस्फेयर में अगर चेंज हुआ सो वेदर और क्लाइमेट में चेंज होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा डोमेन है दैट इज़ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है, जहाँ पे प्लांट, एनिमल, वाटर, अर्थ और ह्यूमन लाइफ, ये जहाँ पे एक दूसरे, जहाँ पे नैरो जोन पे मिलते हैं, जहाँ पे सेटल डाउन होते हैं, जहाँ पे रहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर क्या है, इट इज़ ए नैरो जोन, है ना, वेयर लाइफ एग्जिस्ट, हम कह सकते हैं। सो बायोस्फीयर इज़ द नैरो जोन वेयर प्लांट, एनिमल, वाटर, अर्थ, ह्यूमन लाइफ, है ना, एवरीथिंग सर्वाइव। तो हम लोगों ने क्या देखा, देयर आर 4 डोमेन ऑफ अर्थ, दैट इज़ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर,
एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या देखा हम लोगों ने कि ये जो होता है हार्ड होता है ना, टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, उसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं, मेनली कंसिस्ट ऑफ रॉक एंड मिनरल्स। हाइड्रोस्फेयर क्या देखा हम लोगों ने, वाटर बॉडीज। एटमॉस्फेयर क्या देखा, ब्लैंकेट ऑफ एयर। और बायोस्फीयर क्या है, ये नैरो जोन है ना, जहाँ पे सारे जो होते हैं लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, जहाँ पे तीनों मिलते हैं, ये यहाँ से ये मिलेंगे और ये तीनों जहाँ पे मिलेगा और ह्यूमन बींग्स भी, एनिमल भी रहने लगेंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मिलके बायोस्फीयर कहलाएगा। सो दीज आर द 4 डोमेन्स ऑफ द अर्थ, एटमॉस्फेयर सॉरी इन्वायरमेंट कह सकते हैं, 4 डोमेन ऑफ। सो मेनली हम डिस्कस करते हैं थोड़ा बायोस्फीयर के बारे में। बायोस्फीयर के बारे में क्या देखेंगे, मैंने बताया था कि इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर लैंड, वाटर, एयर, है ना, ये सारे एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरेक्ट होते हैं और सपोर्ट करते हैं लाइफ को, जहाँ पे लोग रह सकते हैं, है ना। सो प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक्स ऑफ बायोस्फीयर और लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो ये हमारा बायोस्फीयर के बारे में था। लेट अस अंडरस्टैंड द टर्म इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है, एन इकोसिस्टम इंक्लूड्स ऑल ऑफ द लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट, एनिमल्स एंड ऑर्गेनिजम्स। यानी इकोसिस्टम में क्या होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं और कई सारे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, लेकिन ये पार्टिकुलर एरिया का होता है, ठीक है, जहाँ पे एक दूसरे से वो इंटरेक्ट होते हैं, ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। यहाँ पे यानी इकोसिस्टम इज़ मेड अप ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट टुगेदर, जहाँ पे वेदर भी होगा, अर्थ भी होगा, सन भी होगा, सॉइल भी होगा, क्लाइमेट भी होगा। सो मेनली हम कह सकते हैं इकोसिस्टम इज़ मेड अप ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट टुगेदर, ठीक है, जहाँ पे एक दूसरे से इंटरेक्शन होते हैं, ठीक है, अपने मतलब फूड के लिए, शेल्टर के लिए। लास्ट हम कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है, इसके मतलब समझते हैं। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट ऑन डे टू डे बेसिस। यानी जो ह्यूमन बींग्स होते हैं इन्वायरमेंट पे इंटरेक्ट होते हैं, जो डेली के जो हमारे यूजेज होते हैं, नीड्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग, और उसी की तरह उनको मॉडिफाई करते हैं। ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन, हम जान रहे हैं कि आजकल क्या हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, तो हमारे जो ज़रूरतें हैं वो बढ़ रही है। सो वी लर्न न्यू वेज टू फुलफ़िल आवर नीड्स। इस तरह से हम नए नए तरीके को अपना रहे हैं अपने बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए। वी लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, हम लोगों ने क्रॉप उगाना सीखा। क्रिएट अ सिस्टम, हम लोगों ने सिस्टम क्रिएट किया जहाँ पे ट्रांसैक्शन भी किया, है ना। पहले के ज़माने लोग में क्या करते थे, बाटर सिस्टम। बाटर सिस्टम क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म बाटर सिस्टम। यहाँ पे एक्सचेंज होता है गुड्स का, जैसे सपोज़ किसी को शूज़ चाहिए, है ना, और किसी को वीट चाहिए, गेहूँ चाहिए, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, अपने चीज़ों को एक्सचेंज करना पड़ेगा। यानी उनको ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिनको गेहूं की ज़रूरत होगी, और जिनको गेहूं की ज़रूरत होगी लेकिन वो जूते भी शेयर मतलब उनको देना पड़ेगा, है ना, शूज़ को भी देना होगा। तो इस तरह से 2 पर्सन ऐसे होने चाहिए जिनकी ज़रूरतें एक दूसरे से एक्सचेंज हो सके, तो वो सिस्टम क्या कहलाता है, बार्टर सिस्टम कहलाता है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, यानी ये सिस्टम ट्रेड में हुआ, कॉमर्स भी बढ़ा, तो इस तरह से हमारे जो सिस्टम है उसमें चेंजेज आए हैं। बाद में क्या हुआ, हम लोग वी गैदर थिंग्स एज पर डिमांड्स, हम लोग जो चीज़ों को अपने डिमांड के अकॉर्डिंग गैदर करने लगे। जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है, उसके लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए, है ना, इंक्लूडिंग रॉक्स एंड वुड। फॉर दिस वी मेड लुक टू नेचर, हम लोग कहाँ जाएंगे, नेचर में जाएंगे। वी कैन गेट रॉक फ्रॉम द माउंटेन एंड वुड फ्रॉम कटिंग डाउन द ट्रीज़। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, अपने इन्वायरमेंट को नाश कर रहे हैं, है ना, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ह्यूमन इन्वायरमेंट जो है वो धीरे 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 चेंजेज आ रहा है ना, लोगों के अंदर प्रोग्रेस हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा था ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में। स्टूडेंट, अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो, बेनिफिशियल लग रहा हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।